नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। पूरे देश में एक माफिया का, शिक्षा माफिया का एक मकड़जाल बन चुका है। स्कूल, चाहे वे प्राइवेट स्कूल हों चाहे सरकारी स्कूल, दिनों दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, कमजोर दर कमजोर होते चले जा रहे हैं। इन स्कूली शिक्षा के दोनों पिलर, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के कंपटीशन में एक नया संस्थान पूरे विश्व में और खासकर भारत में एक बड़े ही तेजी से बड़ा रूप लेते जा रहा है, और वह संस्थान है कोचिंग संस्थान। सरकारी स्कूलों में वैसे भी शिक्षा व्यवस्था पहले अच्छी थी नहीं, आस प्राइवेट संस्थानों से लगा रखी थी, मगर प्राइवेट संस्थान भी कहीं चुक चुके हैं और वहां भी शिक्षा का स्तर अब लगातार नीचे गिरते जा रहा है। केवल शिक्षा का ही स्तर की बात नहीं है, स्कूली शिक्षा का जो सिलेबस है वह भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो स्कूली शिक्षा में पढ़ाया जा रहा है वह कंपटीशन एग्जाम में और मेन एग्जाम के सिलेबस में आ नहीं रहा है, और जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया जा रहा है उससे ज़्यादातर प्रश्न इन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो क्या यह प्रश्न करना लाजमी नहीं होगा कि जो ये शिक्षा व्यवस्था है इसे बलात् किडनैप कर लिया गया है और एक पूरा शिक्षा माफिया खड़ा हो गया है, जो कि इस शिक्षा की दिशा और दशा तय कर रहा है। आइए इन सब सवालों के जवाब तलाशने के प्रयास करते हैं। हालांकि इनके जवाब तलाश लेने के बाद भी उन पर कितनी कार्रवाई हो पाएगी यह कहना तो कोई सारगर्भित नहीं होगा, क्योंकि सरकार इस दिशा में कुछ सोच नहीं रही है, कुछ समझ नहीं रही है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। या तो ये प्रायोजित है या सरकार को सारा कुछ मालूम है और वह इस पर ध्यान देना नहीं चाहती, क्योंकि इससे विशेष तरीके की व्यवस्थाएं सरकार की भी चल रही हैं। तो आइए इन सब के सवाल के जो जवाब है वो तलाशने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आते हैं स्कूली शिक्षा पर। स्कूली शिक्षा जो कि बच्चों की बुनियादी शिक्षा है, बच्चे यहाँ पर सीख कर, पढ़कर, परिपक्व होकर निकलते हैं, मगर उस शिक्षा का इस भूमाफिया ने और सरकार ने बुरा हाल कर रखा है। विद्यार्थी इन दोनों ही स्कूलों से परेशान होकर, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से परेशान, कोचिंग संस्थानों की ओर रुख कर रहे हैं ज़्यादातर। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकारी स्कूल शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते। योग्यता अयोग्यता की तो बात फिर बाद में आती है। प्राइवेट स्कूल में, ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में उतनी सैलरी दी नहीं जाती जिससे कि उन्हें उतनी योग्य शिक्षा मिल सके। जैसे तैसे समय काटा जा रहा है और नतीजा इसका इस देश की भावी पीढ़ी भुगत रही है। अब अगले पड़ाव पर आते हैं कि आखिर स्कूल शिक्षा के सिलेबस को क्यों एकाकार नहीं किया जा सकता पूरे देश में। चलिए मान लेते हैं कि कुछ जो सब्जेक्ट हैं स्थानीय स्तर पर, स्थानीय राज्य की भाषाओं पर, स्थानीय राज्य के भूगोल पर, स्थानीय राज्य के इतिहास पर की जा सकती, मगर मैथ्स को क्यों नहीं एक साथ पूरे देश में लागू किया जा सकता? साइंस को क्यों नहीं पूरे देश में एक से सिलेबस से लागू किया जा सकता? इंग्लिश को क्यों नहीं पूरे देश में एक से सिलेबस से लागू किया जा सकता? और ऐसे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, ऐसे और भी कई सब्जेक्ट हैं जिन पर किसी को कोई आपत्ति है भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए।
मगर ये सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक पूरा भूमाफिया का तंत्र है जो ये नहीं चाहता है, क्योंकि अगर ये सब हो गया तो उनकी जो दुकानदारी है वो सब बंद हो जाएगी, और नीचे से लेके ऊपर तक की जितनी जो सीधे बात करें कमाई का जो फ्लो है वह सभी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कई सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में तो बुनियादी शिक्षा के टूल्स तक का अभाव है। केमिस्ट्री, फिजिक्स और साइंस के फिजिक्स के जो इक्विपमेंट हैं जो कि बच्चों को सिखाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उनको प्रयोग करके समझाया जाता है, वे खुद भी प्रयोग करते हैं, उनका अभाव है। कंप्यूटर बहुत कम मात्रा में हैं, जो हैं भी तो बहुत खस्ता हालत में हैं, जो कुछ कहीं पे हैं भी तो वहाँ पे उतने अच्छे शिक्षक नहीं हैं, उतनी संख्या में कंप्यूटर उपस्थित नहीं है, इसलिए शिक्षक अधिक समय दे नहीं पाते और विद्यार्थी उन विषयों को अधिक समय पढ़ नहीं पाते। मगर केवल शिक्षा माफिया के कारण हो रहा हो ये सब, तो ऐसा भी नहीं लगता। इसके पीछे कई तरीके के राजनीतिक और कई अन्य बातें भी इस पर समझ में आती हैं जो इसमें जुड़ी हुई है। जैसे प्राइवेट स्कूलों के खुद के पब्लिकेशन हाउस हैं, या फिर उन्होंने किसी से टाई अप करके रखा हुआ है जिसको वे अपने जो स्कूल के नेटवर्क हैं उस पर चलाते हैं। इस सब के लिए बकायदा ऊपर तक एक फ्लो बना हुआ है, सबको सबका हिस्सा जाता है, जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं चेंज होती नहीं। एक जोक्स सोशल मीडिया में अक्सर चलता है कि आप पुस्तकें हमारे यहाँ से लेंगे और ड्रेस हमारे यहाँ से लेंगे, और जब पेरेंट्स उस प्रिंसिपल से पूछता है कि शिक्षा का क्या, तो वो कहते हैं इसके लिए कोचिंग संस्थान है। यही दुर्गति हमारी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान में भारत। इस सबके इतर एक नया संसार खड़ा हो गया है कोचिंग संस्थानों का। कोचिंग संस्थान में खासकर मेडिकल और इंजीनियरिंग के कोचिंग संस्थानों ने इतना अपना स्तर बना लिया है, इतनी घुसपैठ बना ली है कि एक एक सीट के लिए मारामारी, एक एक सीट के लिए लाखों खर्च किए जा रहे हैं, जिससे अमीर व्यक्ति के बच्चे तो अच्छी शिक्षा ले पा रहे हैं, मगर उन गरीब बच्चों के हाथ से वो सारी अपॉर्चुनिटी, वो सारे अवसर निकल जा रहे हैं जिनके लिए उन्हें अवसर मिलना चाहिए। उनको अपनी योग्यता सिद्ध करने का एक अवसर मिलना चाहिए। इन सब पर कहीं कोई बात करने को तैयार है। हम ये भी जानते हैं कि हम इस मुद्दे पर जब पूरी तरीके से रिपोर्ट्स बना रहे हैं तो इसके व्यूज भी कम आने वाले हैं, क्योंकि आप इस तरीके की न्यूज देखना पसंद नहीं करते जो कि कहीं न कहीं भारत के विकास और भारत की समृद्धि और हमारे बच्चों की एजुकेशन से जुड़े। बहरहाल हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। इन सब समस्याओं पर जब हम बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि इतनी समस्याएं तो हैं, आखिर इनका इलाज क्या है, इनका आखिर निदान क्या है। तो पहला तो यही है कि स्कूल शिक्षा को डिजिटल लर्निंग से जोड़ दिया जाए। इससे जो स्कूल के विद्यार्थी, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट स्कूल के हों, उन्हें अच्छी शिक्षा बड़े शहरों के या विदेशों के सीधे मिल सकेंगे, जिससे वो सीधी सीधी बड़ी शिक्षा और अच्छी शिक्षा ले सकेंगे। दूसरा, शिक्षकों की जिम्मेदारी तय की कर दी जाए कि फला सिलेबस इस तरीके से इतने समय में कंप्लीट करना है, उसके कुछ टेस्ट रख दिए जाएं। रेगुलर मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग कर सकता है, जिससे स्कूल शिक्षा सुधर सकती है। पाठ्यक्रम को इस तरीके से बनाया जाए
कि केवल परीक्षा पास करने का यह साधन न बन जाए, अपितु इससे हमारे भावी भविष्य का भारत के भविष्य का निर्माण हो, बच्चे उसमें अधिक सक्षम होकर निकलें। सरकारी इस स्तर पर अगर कोचिंग अनिवार्य भी है, तो जो हमारे बच्चे गरीब हैं या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें स्कॉलरशिप की कम से कम व्यवस्था की जाए, जिससे वे कॉम्पिटिशन में कम से कम हिस्सेदार तो बन सकें। हमारी शिक्षा माफिया पर यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, बिना कोचिंग संस्थानों के पढ़ाई भारत में संभव नहीं है? आपको क्या लगता है, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुख। नमस्कार।